Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and once again I welcome all of you at my class. So last class में हमने डिस्कस किया था फेरी क्वीन बुक फर्स्ट और उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था विद ऑल कैरेक्टर एंड इंसिडेंट. सो सेकंड बुक है फेरी क्वीन की. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एंड द सेकंड बुक ऑफ द फेरी क्वीन, द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस. सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फेरी क्वीन का, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फेरी क्वीन बुक है दैट कंटेन्स द 6 बुक एंड हाफ. सो ये 6 और हाफ बुक है, वो फेरी क्वीन उसमें लिखी गई है. और सभी जो 6 बुक है एंड हाफ बुक है ऑल डिस्क्राइब द 6-7 डिफरेंट वर्च्यू. जो गुण होते हैं इंसान में, 6 गुण को डिफरेंट 6 गुण को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. हर एक बुक में हर एक वर्च्यू है उसको डिस्क्राइब किया गया है और हर 6 जो वर्च्यू है उसको डिफरेंट कैरेक्टर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है. तो हर कैरेक्टर, जैसे फर्स्ट बुक है वर्च्यू ऑफ होलीनेस, उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे रेड क्रॉस नाइट और लेडी ऊना. उसी तरह से सेकंड ये बुक है वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर गियोन. सर गियोन है, ही इज द हीरो, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बुक वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस एंड ही रिप्रेजेंट दैट वर्च्यू. सो टेम्परेंस का मीन्स होता है, टेम्परेंस मीन्स होता है रिस्ट्रेन, परहेज रखना या सेल्फ कंट्रोल. कि कैसे से कैसे वर्स या गुड कंडीशन में इंसान अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कैसे रख पाता है. ओके, सो ये है इसमें कैसे सफल होता है डिफरेंट कंडीशन में. तो यहाँ जो सर गियोन है, ही इज ए पर्सन हु इज सक्सेसफुल टू अचीव दैट वर्च्यू, द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस. सो सर गियोन है वो सफल होते हैं इसमें. और ये जो बुक है दैट कंटेन्स द 12 कंटोस. ये 12 कंटोस है, इसमें 12 कंटोस में लिखी गई है एंड इट इज ए वेरी बिग बुक. इसका हर बुक है वो 12 कंटोस में लिखी गई है और काफी डीप, मतलब काफी लॉन्ग बुक है. इसको पढ़ना इतना इजी नहीं है, बट आई रेड इट इन 2 days एंड बहुत डिटेल में मैंने इसको 2 दिन में कवर किया है जब भी मुझे टाइम मिला है. तो ये आपको, लेकिन मेरे क्लास देखने के बाद आपको बुक्स पढ़ने की मतलब आपको जरूरत नहीं है. यू कैन सी इन माई क्लास. तो मैं यहाँ आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है. सो नाउ जो मेन कैरेक्टर है सर गियोन, उसका जो हीरोइक वर्क है, जब उसको एक जर्नी है उसकी, कि उसका जो हीरोइक एक्ट है इस बुक में वो है कि इसको बावर ऑफ ब्लिस, ये जो जगह है बावर ऑफ ब्लिस, इसको डिस्ट्रॉय करना है. जो कि एक विच है चुड़ैल अक्रेशिया, उसके द्वारा कंट्रोल की गई है. ठीक है ना. जो अक्रेशिया है, जो बीच है, वो क्या करती है इस बावर ऑफ ब्लिस में. बावर ऑफ ब्लिस बाहर से बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड एंड ए ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बावर ऑफ ब्लिस. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड केव है, एक ऐसी जगह है जिसमें जो सेंसियस, जब जो फीलिंग ऑफ सेंसियस नहीं होती वो ऐसी फीलिंग्स आती रहती है वहाँ. और इसमें जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत अच्छी आती है. इसको डेकोरेट कर रखा है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स से. लेकिन इसके इनसाइड जो एक्ट है, जो अक्रेशिया का जो वर्क है, दैट इज वेरी क्रूल एंड वो क्या कर रही है इसमें, सी अट्रैक्ट ऑल द यंग मैन, जो बॉय होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है अपनी सेक्सुअल अपील से. और उसके पास इसे, बिकॉज सी हैज मैजिकल पावर, सुपरनेचुरल पावर, ब्लैक पावर उसके साथ, तो उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है. उनके साथ इंजॉय करके उनको बाद में ट्रांसफॉर्म कर देती है, बेस्ट में, जानवर में उसको बदल देती है. तो जितने भी ह्यूमन बींग्स, मतलब जो यंग मैन है, उनको वहां से कैच करती है अपनी सेक्सुअल पावर से, उनको अपील करती है, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करती है और बाद में वहां ले जाकर बावर ऑफ ब्लिस में ले जाती है और बाद में इनको ट्रांसफॉर्म कर देती है बेस्ट में. सो ये जो जगह है दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स. तो जब सर गियोन है जो हीरो है इस बुक का, इसका मेन काम है कि इस जगह को डिस्ट्रॉय करे और ये जो अक्रेशिया है उसको पकड़ना, मतलब उसको पकड़ के उसको मारना, ठीक है. जब सर गियोन है इसकी जर्नी शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में हमने लास्ट बुक में पढ़ा था कि जो आर्ची मांगो जो मोनेस्टर था, ही इज स्टिल अलाइव, वो अभी मरा नहीं है, वो अभी अलाइव है. और कैसे भी करके जब उसको आर्ची मांगो को एक डार्क केव में बंद करके रखा था, तो वहां से निकलने में, वहां से बच के निकलने में वो सफल हो जाता है. अब क्या करता है, ही इज सर्चिंग फॉर लेडी ऊना और रेड क्रॉस नाइट. वो रेड क्रॉस नाइट और लेडी ऊना के लिए सर्च कर रहा होता है, बिकॉज ही वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम रेड क्रॉस नाइट. वो लेडी ऊना को पाना चाह रहा है, इसलिए वो रेड क्रॉस नाइट से रिवेंज भी लेना चाह रहा है.
तो रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो उसको सर गियोन मिलते हैं, रेड उसको आर्ची मांगो को। सो आर्ची मांगो कहता है कि रेड क्रॉस नाइट के बारे में बताता है कि ही इज नॉट ए गुड पर्सन, ही इज रेपिस्ट, उसने एक लेडी का रेप किया है, ठीक है। तो जो सर गियोन है वो इमीडिएटली बिलीव नहीं करते कि रेड क्रॉस नाइट है, मैंने सुना है ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, ग्रेट वॉरियर है वो, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आर्ची मांगो है वो उसको बिलीव करवाता है कि मैं आपको आई कैन मीट यू द सेम लेडीज हु इज रेप्ड बाय द रेड क्रॉस नाइट। तो जो लेडी से मिलवाता है जिसका वो कह रहा है कि रेप हुआ है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन हिज एविल प्लान, वो भी आर्ची मांगो के प्लान में शामिल होती है। और वो कोई और नहीं होती, वो खुद भी एक विच होती है जो फर्स्ट वीक में ड्यूसा थी। ड्यूसा इज ऑल्सो स्टिल अलाइव, वो भी अलाइव होती है और वो आर्ची मांगो के साथ उसके प्लान में शामिल होती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मेरा रेप हुआ है सरगियोन के सामने। नव सरगियोन को गुस्सा आता है और वो क्या करता है, ही इज रेडी टू फाइट विद रेड क्रॉस नाइट, वो रेड क्रॉस नाइट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। बट जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की शील्ड देखते हैं कि उस पे जो क्रॉस का मार्क है, जब एक दूसरे को पहचान कर लेते हैं कि बोथ आर गुड मैन बींग्स, बोथ केम्स फ्रॉम द फेरी लैंड से आए ये दोनों, तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह के अपने अपने जर्नी के लिए निकल जाते हैं। अब आगे क्या होता है, रेड जो सरगियोन है, सरगियोन एंड हिज जो कंपेनियन पाल्मर होता है, दे कंटिन्यूसली ऑन हिज जर्नी, वो कंटिन्यूसली अपनी जर्नी में होते हैं और रास्ते में उनको सडनली एक बेबी क्राइंग सुनती है, बच्चे की रोने की आवाज सुनती है और जब वो उनके पास जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक लेडी है, सी इज ऑल्सो अबाउट टू डाई, वो मरने वाली होती है बिकॉज सी स्टैब्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को चाकू से मार लिया है। बट मरने से पहले वो स्टोरी बता के जाती है सरगियोन को कि उसके हस्बैंड है, उसके हस्बैंड जो लेडी है उसका नाम है एमिविया एंड उसके हस्बैंड का नाम है मोडेंट। सो जो एमिविया है सी इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाली होती है और उसका जो हस्बैंड है मोडेंट, उसको जो बीच है अक्रेशिया उसने पकड़ लिया है और पकड़ के उसको क्या कर दिया है, उसको बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करके उसको मार दिया है। नव जो लेडी है सी इज क्राइंग, उसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए रो रही है और अपने खुद का सुसाइड कर लेती है। और अब उसका जो बच्चा है वो उसके लिए कि he is saying to the सरगियोन that who will brought up my child after me, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे को कौन मतलब ब्रॉट अप कौन करेगा, उसका पालन कौन करेगा। सो सरगियोन है वो वहीं पे सी इमीडिएटली डाइज, वो वहां पे मर जाती है और सरगियोन है उसके बच्चे को ले लेते हैं और ले जाकर 3 सिस्टर रह रही होती है, किसी कसर में उनमें से एक को दे देते हैं और वो उसका ब्रॉट अप पालन पोषण करती है। नेक्स्ट न सरगियोन है वो रास्ते में होते हैं एंड ही साई ओल्ड मैन, एक बूढ़े इंसान को देखते हैं वो रास्ते में। सो उसके जो क्लॉथ होते हैं काफी वियर्ड है, फटे हुए हैं, डस्ट और तो गंदे हो रहे थे, बिल्कुल डस्ट से लिखे हुए हैं। सो जो ओल्ड मैन है वो ऑफर करता है सरगियोन को कि इफ यू कैन डू माई वर्क देन आई कैन गिव यू लॉट ऑफ मनी। वो कहता है कि अगर आप मेरा एक काम करोगे तो मैं आपको बहुत सारे मनी दूंगा। लेकिन सरगियोन है ही सेज दैट आई चूज ग्लोरी ओवर मनी, वो कहता है कि मैं ग्लोरी को चुनता हूँ मनी के ऊपर। एंड जो ओल्ड मैन है ही इज नॉट ए ओल्ड मैन, ही इज डिस्गाइज इन द ओल्ड मैन बट एक्चुअल में वो ही इज द गॉड ऑफ रिचेज एंड मनी, वो मेमन्स है एंड that is the name of that old man Mammon and he is the god of riches और money, वो मनी और जो riches है उसके देवता है। बट उन्होंने अपने ओल्ड जो मैन है उसका रूप डिस्गाइज कर रखा है। नव जो मैमन है उसको सरगियोन को अपनी जो केव होती है उसमें ले जाता है और उसमें दिखाता है कि बहुत ज्यादा जो केव है इट इज फिल्ड विद द मनी गोल्ड डायमंड, सो इनसे भरी हुई होती है। इसमें जितने भी जो रूम्स होते हैं ऑल द रूम इज मेड बाय द गोल्ड एंड फुल ऑफ द गोल्ड। सो वहाँ चारों तरफ बहुत ही चकाचौंध, इतना सोना और इतना वो पैसे होते हैं वहाँ। सो सरगियोन है वहाँ देख के चौंक जाते हैं एंड दे ऑल द जो पर्सन होते हैं वहाँ सरगियोन को अट्रैक्ट करते हैं बट वो वहाँ मनी के लिए अट्रैक्ट नहीं होता है। ही इज नॉट ग्रीड बिकॉज सो क्या करता है वहाँ एक लेडी होती है, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होती है वो एंड सी वियर्स ए लॉट ऑफ मेकअप एंड ज्वेलरी। सो वो सरगियोन से काफी अट्रैक्टिव है वो लेडी
जब सर्गियोन उनसे मिलते हैं तो गॉड जो मेमन है वो उसे बताता है कि सी वुड बी ए गुड वाइफ फॉर यू। सो सर्गियोन को वो ऑफर करता है। एक्चुअल में दैट लेडी होती है वो सर जो मेमन होता है उसकी बेटी होती है, उसका नाम है एम्बिशन, ठीक है, उसका नाम एम्बिशन होता है और वो सर मेमन जो मेमन है गॉड उसकी बेटी होती है। तो वो शादी के लिए ऑफर करता है सर्गियोन को, बट सर्गियोन है वो रिजेक्ट कर देते हैं, कहता है कि आई लाइक टू द अनदर वीमेन, की मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और कैसे भी करके उस केव से निकल लेते हैं बच के। और लास्ट में दे आर सफल टू रीच एट द प्लेस ऑफ बावर ऑफ ब्लिस। सो बावर ऑफ ब्लिस में लास्ट में वो पहुंच जाते हैं। सो इट इज नॉट इजी फॉर देम टू गो इनसाइड द बावर ऑफ ब्लिस, क्योंकि बावर ऑफ ब्लिस है काफी टाइट सिक्योरिटी है बाहर से। सो कैसे भी करके वो अंदर जाते हैं। सो दे आर surprised to see the beauty of the bower of bliss, which is decorated with the different kind of flowers, and the fragrance is also coming from inside the bower of bliss। और जो वहाँ की जो बीच है, मेन बीच है क्रेशिया, सी इज ऑल्सो लाइंग देयर एंड एट दैट टाइम सी इज सकिंग द सोल ऑफ द ओल्ड यंग मैन। जो यंग मैन थे जिनको वो अपनी सेक्सुअल अपील से अट्रैक्ट करके बावर ऑफ ब्लिस में कैद कर देती है, तो जैसे ही वो यंग रहते हैं उनकी जो सोल है उनको चूस लेती है वो सबको, और उसके बाद क्या करती है उन सबको बिस्ट में ट्रांसफर कर देती है। सो नाउ जो सर्गियोन और उसका जो एक कंपेनियन था पाल्मर, वो क्या करते हैं अपने साथ एक नेट लेके आते हैं और उसमें उसको उसके ऊपर फेंक के उसको उसमें कैप्चर कर लेते हैं नेट में। और जितने भी वहाँ पे जो मैन होते हैं जो बिस्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं और बाकी जो होते हैं उनको वहाँ से फ्री करते हैं और बावर ऑफ ब्लिस को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और लास्ट में दे आर सक्सेसफुल टू अचीव द एंड टू कैच द क्रेशिया। ओके, सो ये था बुक। लास्ट में वो क्रेशिया को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और जो बावर ऑफ ब्लिस प्लेस है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये थी होल स्टोरी बुक सेकंड की, मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। बिल्कुल माइनर जो कैरेक्टर हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखते एग्जाम के लिए, नेट के एग्जाम के लिए इतना भी काफी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट बुक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।